नमस्कार। अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार करती है, पकड़ती है, कोर्ट में पेश करती है, मामले की सुनवाई होती है, कोर्ट फैसले सुनाता है। इस दौरान अपराधी जेल में रहता है। जेल में वो खुद को महफूज पाता है और लोग समझते हैं कि अपराधी जेल में होने से अपराध कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बड़े अपराधों की स्क्रिप्ट जेल के भीतर से लिखी गई है और ये स्क्रिप्ट जेल में बंद कैदी लिखते हैं। ऐसे ही मामले का खुलासा पटना पुलिस ने किया है। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों की भी नींद उड़ना लाजिमी है। खुलासा पटना के एजी कॉलोनी में हुई फायरिंग का भी हुआ है। उधर जमशेदपुर में दिन दहाड़े एक शख्स से 2 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। जुर्म की और भी खबरों की बात होगी, तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। लगता है कि जेल अपराधियों के लिए महफूज जगह हो गई है। जेल के अंदर से जुर्म की दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है। इस मामले का खुलासा खुद पटना के एसएसपी ने किया है। जी हां, यह चौंकाने वाला मामला जरूर है, लेकिन हकीकत भी यही है। अपराध का गढ़ बना बेऊर जेल। बेऊर जेल पर बड़ा खुलासा। अपराधियों की शरण स्थली बना बेऊर जेल। जेल के अंदर चल रहा गुनाह का खेल। यह है लाल हवेली। जी हां, वही लाल हवेली जिसका नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूटने लगते थे। लेकिन अब अपराधियों को इसका नाम सुनकर डर नहीं लगता, बल्कि यह अपराधियों के लिए पनाहगाह साबित हो रहा है, जहां से वो मनमर्जी से गुनाह की नई कहानी को लिखने में लगे हैं। उन्हें कोई डर नहीं लगता। हम बात कर रहे हैं बेऊर जेल की। वो बेऊर जेल जहां अंदर रहकर अपराधी बाहर के अपराध को भी मैनेज करने में लगे हैं। इन बातों का खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि पटना के एसएसपी विकास वैभव ने खुद किया है। अगर एसएसपी साहब की माने तो जेल के अंदर से मोबाइल के जरिए इस पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा है। राजधानी पटना के व्यापारियों से रंगदारी मांगने से लेकर रेलवे के टेंडर में भी इनकी पहुंच है। राज्य में विधान परिषद के चुनाव है। वोटरों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए बेऊर जेल के अंदर से धमकी दी जा रही है। देखिए, दानापुर क्षेत्र में और खगौल के क्षेत्र में एक पुराना अपराध कर्मी है रीतलाल यादव, जो अभी जेल में बंद है। पुलिस को ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि इसके द्वारा क्षेत्र में व्यवसायियों से, जो लोग रेलवे में टेंडर डालते हैं, उनसे रंगदारी की मांग की जा रही थी। साथ ही अभी एमएलसी चुनाव आने वाला है, उसमें जो मतदाता हैं उनको धमकाया जा रहा था, परंतु स्पष्ट रूप से डर के कारण कोई कंप्लेंट करने को सामने नहीं आ रहा था। तो पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया और इसी केस का अनुसंधान शुरू किया। उसी क्रम में बेऊर जेल में छापेमारी हुई, जहां पर जब वार्ड का सर्च किया गया, वहां से मोबाइल फ़ोन, सिम इत्यादि बरामद की जा सकी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो रेलवे के टेंडर से संबंधित हैं। इस मामले में जेल के कुछ कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। महज चंद पैसों के लिए जेल के तमाम कायदे कानून को ताक पर रख दिया जाता है। जेल में बंद कुख्यात अपराधियों को उनके मन के मुताबिक संसाधन मुहैया कराए जाते हैं। बेऊर जेल में ही कुख्यात अपराधी रीतलाल यादव भी बंद है। पुलिस ने रीतलाल यादव के सेल से रेलवे के कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। सूचना मिली थी कि जेल से इस प्रकार का काम चल रहा है। अब जेल से ऐसा काम तो चलना नहीं चाहिए आमतौर पर, बट चल रहा है, तो फिर उसके बाद जेल में छापेमारी भी की गई। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जेल प्रशासन से हम लोगों ने सहयोग मांगा है कि अपनी थोड़ी निगरानी बढ़ाएं और इसमें जो आवश्यक कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए अपराध नियंत्रण के लिए, पुलिस करेगी। ये एक अहम खुलासा है। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। ऐसे खुलासे पहले भी होते रहे हैं। पहले भी जेल के अंदर से अपराध की बिसात रची गई, लेकिन आज तक इस पर रोक नहीं लग पाई है। इस बार एसएसपी विकास वैभव ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस जेल से पहले भी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया है। 17 मार्च 2010
दानापुर। इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक रणधीर जायसवाल को गोली मारी गई। जेल में बंद अपराधी ने मांगी थी रंगदारी। 26 मार्च 2010 पटना सिटी। बिजनेसमैन राज नारायण शाह को गोली मार दी गई। जांच में पता चला कि गोली रंगदारी नहीं देने पर मारी गई। जेल में बंद अपराधी श्याम बाबू गोप ने मांगी थी रंगदारी। 5 अप्रैल 2010 गोविंद मित्रा रोड पटना। दवा कारोबारी राधेश्याम अग्रवाल को गोली मार दी गई। गिरफ्तार अपराधी ने जेल में बंद नेता का नाम बताया। 10 अप्रैल 2010 कंकड़बाग पटना। पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में शूटर ने जेल में बंद आका का नाम बताया। ये चंद बानगी हैं। आंकड़ों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन इस बार कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। अब देखना है कि यह भी महज कोरा आश्वासन रहता है या फिर हकीकत में बदल पाता है। जेल की चारदीवारी के अंदर से इस खेल का जारी रहना सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। वक्त रहते कारगर कार्रवाई किया जाना बेहद जरूरी है। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। जुलाई महीने की 1 तारीख को पटना के एजी कॉलोनी में फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग से सनसनी फैल गई थी। दिन दहाड़े एक स्वर्ण व्यवसायी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब बारी पुलिस की थी और पुलिस ने अपनी पारी अच्छे तरीके से खेल डाली। सलाखों के पीछे पहुंचे बेलगाम अपराधी। राजधानी पटना को बनाया था निशाना। रंगदारी मांगने का आरोप। राजधानी पटना में अपराधियों ने दहशत फैला रखी थी। बात 1 जुलाई की है। पटना का एजी कॉलोनी इलाका। अचानक इस कॉलोनी में फायरिंग हो जाती है। अपराधियों के निशाने पर एक स्वर्ण व्यवसायी था। तब वक्त के 5 बजे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 अपराधी एजी कॉलोनी पहुंचते हैं। अपराधी गोली चलाते हैं और फरार हो जाते हैं। हालांकि इस गोलीबारी में अपराधियों की गोली से कोई घायल नहीं होता, लेकिन गोलीबारी के दौरान 2 पुलिसकर्मी वहीं मौजूद थे। सामने हुई गोलीबारी के बावजूद वो अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रहते हैं और अपराधी फरार हो जाते हैं। परितोष जी अंदर बैठे हुए थे। हम बाहर से राउंड करके उनके घर की तरफ से आए, फिर इनके पास अंदर गए तब तक ले गोली चल गया। फिर बाहर निकले उसके बाद हम लोग देखे कि गोली चला है। फिर उसका पीछा किए, दौड़े यहाँ तक आए, तब तक देखे कि वो सामने से जा रहा है। फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, फिर पीछे गए, तब तक किसी गली में कहीं घुस गया। स्वर्ण व्यवसायी की माने तो उनके ऊपर ये पहली बार हुआ हमला नहीं था। इससे पहले भी उन पर जानलेवा हमला हो चुका है। ये मामला रंगदारी का बताया जा रहा है। रंगदारी ना देने पर गोलीबारी की गई। पहले से रंगदारी मेरे से मांगा जा रहा है। कौन लोग मांग रहे हैं? कौन लोग मांग रहे हैं? पहले भी नवंबर में मेरे पर जानलेवा हमला हो चुका है। गोली में जांग टूटा हुआ है। इसमें छीन छोड़ करके लोग गोली मार दिया था हमको। इस घटना का पूरा मतलब सिटी एसपी सचिवालय थाना सबको ही पता है, डीएसपी साहब को। और इस बार भी फिर इस महीने में ही 11 तारीख को मेरे से फिरौती मांगने की धमकी आई। कौन लोग मांगते हैं फिरौती? अपना नाम वो पंकज शर्मा बताता है। कहाँ कर ये नहीं बताता। बोल नहीं है कि तुम्हारे बोला है कि जेल काट के हम आए हैं, बेल करके निकले हैं। 8 लाख रुपया लगा है कि अब तो थोड़े से पैसा लेंगे हम, कि दुकानदारी करना है तो 20 लाख रुपया दो, नहीं तो दिन दहाड़े तुमको गोली मार देंगे। इधर पटना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट जाती है। मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ था, लिहाजा पुलिस हर पहलू से जांच करती है। पुलिस ने 6 जुलाई को कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पंकज शर्मा पटना का आतंक माना जाता है। पुलिस ने पंकज के पास से असलहे को भी बरामद किया। पटना के विभिन्न थाना इलाकों में पंकज के ऊपर 34 से अधिक मामले दर्ज हैं।
पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके के एजी कॉलोनी में हुई गोलीबारी में भी पंकज शर्मा का ही हाथ था। रंगदारी नहीं दिए जाने पर पंकज और उसके साथियों ने ज्वेलरी शॉप पर गोलीबारी की थी। सिटी एसपी के ओवरऑल सुपरविजन में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें डीएसपी सचिवालय, थाना प्रभारी शास्त्री नगर, थाना प्रभारी एसके पुरी और स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तैनात हो गई थी। इन लोगों ने काफ़ी अथक परिश्रम करके बीते रात पंकज शर्मा को उसके घर से गिरफ्तार किया। साथ में एक अन्य अपराधी जिसका नाम शंकर उर्फ मंडवा है, 2 देसी कट्टे और 3 गोली के साथ गिरफ्तार किया जा सका। साथ में वो मोटरसाइकिल भी बरामद की जा सकी, जिससे महिला का चेन स्नैच किया गया था और एजी कॉलोनी में फायरिंग की गई थी। पंकज की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस गोलीबारी ने इलाके के लोगों में दहशत फैला रखी थी। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। अपराधियों के निशाने पर जमशेदपुर, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। दिन दहाड़े एक युवक के पैसे लूट लिए जाते हैं और गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए जाते हैं। लूट रही लोगों की गाढ़ी मेहनत, लुटेरों में पुलिस का खौफ नहीं। दिन दहाड़े कार तोड़कर लूटपाट, पुलिस पर उठ रहे सवाल। जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले काफी बढ़े हुए हैं। उन्हें पुलिस से कोई डर नहीं लगता और ना ही वो अपने काम को अंजाम देने से बाज आते हैं। ताजा मामला बिष्टुपुर थाना इलाके का है। यहां अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद आराम से चलते बने और पुलिस है कि हाथ मलती रह जाती है। कार मालिक मिथिलेश सिंह के पैसे लूटे गए। मिथिलेश ने अपनी गाड़ी पुराना कोर्ट के पास खड़ी की थी। गाड़ी में 2 लाख रुपए रखे थे। मिथिलेश कुछ काम से कार लॉक कर गए थे। गाड़ी में 2 लाख रुपयों से भरा बैग रखा था। मिथिलेश जब वापस लौट कर आते हैं तब गाड़ी का शीशा टूटा हुआ पाते हैं। नोटों से भरा बैग गाड़ी से गायब था। वहाँ से लिया, मेरे को 2 लाख रुपए वहाँ से विड्रॉ किए हैं। अच्छा। 2 लाख विड्रॉ करके अपना बैग में वहीं पे बैंक के अंदर ही रखे हैं। वहाँ से लेकर के आया और यहाँ जस्ट हम लगाए हैं। एक तो मेरे को पेपर का जरूरत था, पेपर लेने के लिए गया अंदर। 2 मिनट नहीं हुआ है ना, तुरंत में वापस आ गया। मेरे पास 10 रुपया भी नहीं था। दौड़ करके आया है तो देखते हैं ग्लास तोड़ करके मेरा बैग लेके भाग गया। फिर हम हल्ला करने लगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है मेरे को। आसपास के लोग थे ना यहाँ पर, आदमी तो थे एकदम, यहाँ भी बैठे हुए थे, वहाँ पे आदमी सब बैठे हुए थे। नहीं सर, वो नहीं देखा, बैग मेरा कोई नहीं देखा। गाड़ी के अंदर है तो बैग मेरा कौन देखेगा। दिन दहाड़े हुए इस वारदात के बाद लोगों की नींद उड़ जाती है। कार का शीशा तोड़कर नोटों से भरा बैग गायब कर लिया जाता है। मामले की जानकारी पुलिस को होती है। इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम को जानकारी दे दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच शुरू होती है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। हम तो अभी पेट्रोलिंग से घूम रहे हैं तो कंट्रोल से फोन आई है कि आप उधर चले जाइए, यहाँ टेगी ऑफिस पास पाए तो घटना बता रहे कैसे से, तो छानबीन कर रहे हैं। कितना पैसा गया है? ये तो बता रहे हैं 2 लाख बता रहे हैं। कैसे मेरा ये तो अपने ही बता, जो बता रहे वही हम बताएंगे। ऐसा मतलब कि कितना हिम्मत हो गया आपने देखे हुए? तो पेट्रोलिंग गाड़ी घूम रही तो वही आप जाँच कर रहे हैं। अरे क्या बता रहे हैं? अब क्या बताएंगे, क्या बता रहे हैं? ये सीसीटीवी का फुटेज के अंदर है मेरा। शीशा टूटा हुआ है। अच्छा, तब क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी तो जांच कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, सबसे इंक्वायरी कर रहे हैं। अब पुलिस भले ही मामले की जांच का दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि अपराधियों के बढ़े हुए हौसले से लोग परेशान हैं। किसी की गाढ़ी कमाई यूं ही लूट ली जाती है और सुरक्षा के जिम्मेदार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मुकेश मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। और अब बात
किशनगंज से लेकर पटना तक की है। किशनगंज में मारपीट होती है, नौकरी की दौड़ में जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। सवालों के घेरे में वर्दी है, लेकिन किसकी वर्दी? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। अब यह लड़का आईसीयू में भर्ती है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इसकी मां ने बड़े अरमानों से पढ़ने के लिए भेजा था, आंखों में कई ख्वाब पल रहे थे। परिवार को उम्मीदें थी, लेकिन अब सारी उम्मीदें अस्पताल के बेड पर दम तोड़ रही हैं। उम्मीदों का दामन कभी छूटता है तो कभी मजबूत होता है। अस्पताल के बेड पर पड़े इस शख्स का नाम सिख राज भारद्वाज है। सिख गया के कोच के मुडेरा के रहने वाला है। सिख के जिस्म और उसके भविष्य पर ये दाग वर्दी ने दिए हैं। वर्दी के गुनाहों की सजा एक मां का लाल भुगत रहा है। अब सवाल यह है कि ये वर्दी बीएसएफ की थी या फिर पुलिस की। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है और ना ही किसी ने जिम्मेदारी ली है। सिख राज की हालत गंभीर बनी हुई है। बूटों से पिटाई अपना असर दिखा रहा है। पेट में गहरे जख्म हो गए हैं, लीवर डैमेज है, किडनी पर भी असर हुआ है। एक लाचार पिता ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वो अपने साथी से कहा कि हमको पुलिस इतना मार मारा है भैया कि हमारा शरीर पूरा बर्बाद हो गया और शरीर में मेरा पूरा दर्द है, पेट में पूरा दर्द है, हमको काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको इतना मार मारा गया है, इतना मार मारा गया है कि शरीर में एक तरह का जो है से रस होता है जो किडनी पर, हार्ट पर, इस सब पर असर कर गया है। किडनी इसको बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लीवर जो है से डैमेज हो गया है और हार्ट जो है से काम नहीं कर रहा है पूरा। दरअसल 1 जुलाई को एसएससी जीडी की सिपाही बहाली में सिख किशनगंज बीएसएफ कैंप गया था। आरोप है कि किसी बात को लेकर कैंप में पदाधिकारियों ने उसे पीटा। उसने विरोध किया तो किशनगंज पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद थाने में भी उसकी पिटाई की गई। इस पर वो बेहोश हो गया। बाद में पुलिस ने सिख को स्टेशन के पास फेंक दिया। होश आने पर वो वापस कैंप पहुंचा और बाद में पटना आ गया। तबीयत बिगड़ने पर दोस्तों ने अस्पताल में भर्ती कराया, मगर किशनगंज पुलिस ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। यह लड़का बीएसएफ की बहाली के लिए आया था। शारीरिक परीक्षा में भाग लेने के लिए यह यहाँ आया हुआ था। उस दौरान बीएसएफ वालों से बीएसएफ कैंपस के अंदर इसकी कुछ नोक झोंक हुई है। उस दौरान कुछ वाद विवाद हुआ है और जो भी घटनाक्रम हुआ है वो बीएसएफ के साथ हुआ है। किशनगंज जिला पुलिस के द्वारा की इसमें कोई भूमिका नहीं है, उसके द्वारा कोई इसमें मारपीट करने की बात नहीं है। किशनगंज पुलिस के द्वारा कोई मारपीट की बात नहीं हुई है। किशनगंज पुलिस का कहना है कि वो पाक साफ है। इस बाबत जब जी मीडिया ने बीएसएफ के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी कह दिया कि बहाली प्रोसेस के दौरान सिख से कोई मारपीट नहीं हुई थी। तो वहाँ पे कोई सिविल के लोग होंगे जो इनके साथ पेश आए थे, और क्योंकि वहाँ पे होमगार्ड के 2-4 जवान थे जिन्होंने इस बीच बचाव नहीं किया, तो ये घटना हम लोगों का है। बीएसएफ के कैंपस के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं है। हमारे सारे अधिकारी, डीआईजी साहब, सब लोग निगरानी रखते हैं। हम लोग इवन सीसीटीवी कैमरा वगैरह इंटरनल में लगा रखे हैं और सारा चीज की रिकॉर्डिंग होती है हमारे यहाँ। तो एलिगेशन जो लगा है बीएसएफ पे, वो पूरा का पूरा हम लोग खंडन करते हैं। इन सब के बीच पटना पुलिस भी एक्टिव है। पुलिस ने आईसीयू में जाकर युवक का बयान लिया है। एफआईआर दर्ज करने के लिए बयान को किशनगंज थाने को भेज दिया गया। बेशक ये मामला पुलिस और बीएसएफ के बीच में झूल रहा है, लेकिन ये महज एक सिख का ही मामला नहीं है। सवाल उस व्यवस्था पर खड़ा होता है जिसने सिख के जिस्म पर जख्म दिए हैं, जिसने एक मां के बेटे को आज अस्पताल में पड़े रहने पर मजबूर कर दिया है। व्यवस्था लोगों की हिफाजत के लिए बनी है, न कि एक मां के लाल को उससे दूर करने के लिए। गुनहगार चाहे जो भी हो, उसे उसके किए की कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर कोई सिख इस कदर न सताया जाए। किशनगंज से अमित सिंह के साथ अमित कुमार और ब्रिजमोहन पांडे, जी मीडिया, पटना। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। झारखंड के खूंटी जिले में नक्सली और पीएलएफआई दोनों सक्रिय हैं। अब मॉनसून आ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि मॉनसून और नक्सलियों का क्या संबंध है। जी हां, संबंध है। खूंटी पुलिस ने नक्सलियों और पीएलएफआई दोनों के खिलाफ
शुरू किया है ऑपरेशन मॉनसून। नक्सलियों की अब खैर नहीं, मांद में घुसकर हमले की तैयारी। नक्सलियों के खिलाफ खूंटी पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मॉनसून। झारखंड में नक्सलियों के अलावा उग्रवादी संगठन पीएलएफआई भी सक्रिय है। इस उग्रवादी संगठन का राज्य के करीब 6 जिलों में प्रभाव देखा जाता है। इनमें खूंटी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां आए दिन कोई ना कोई वारदात होती रहती है। पुलिस ने उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के खिलाफ ऑपरेशन कारो भी शुरू किया था। तब पुलिस को इस अभियान में सफलता भी मिली थी। अब खूंटी पुलिस ने जिले में ऑपरेशन मॉनसून शुरू किया है। पुलिस ने एक साथ माओवादियों और पीएलएफआई उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी धरपकड़ और उग्रवादियों के ठिकानों की तलाश में ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन मॉनसून। ऑपरेशन मॉनसून खूंटी, मुरहू और अड़की के विभिन्न इलाकों में शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन में जिला पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, जैप, कोबरा और झारखंड जगुआर के जवानों को लगाया गया है। पूरे अभियान की मॉनिटरिंग एसपी खुद कर रहे हैं। पुलिस मुख्य तौर पर उन इलाकों की घेराबंदी में जुट गई है जहां बारिश के दिनों में उग्रवादी पनाह लेते हैं। ये तो अभियान चल रहा है। पीएलएफआई और माओवादियों की गतिविधि जो मुरहू और अड़की की सीमा क्षेत्र में है, उसी में कई दिनों से ऑपरेशन चल रहा है। उसी की समीक्षा और आगे की रणनीति के लिए अभियान चलाया गया। कौन कौन से इलाके सब देखे गए और क्या कोशिशें रही थी? इसमें मुरहू थाना क्षेत्र का केवड़ा है, उसके बाद अड़की क्षेत्र के ये बिरबांकी है। हालांकि शुरुआती दौर में पुलिस को अपने इस अभियान में ज्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन नक्सलियों और उग्रवादियों के कई ठिकानों और उनके समर्थकों के बारे में जानकारी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि यह जानकारी काफी अहम है। आने वाले दिनों में पुलिस को इस अभियान में सफलता मिल सकती है। देखना है कि मानसून के इस मौसम में पुलिस का ऑपरेशन मानसून कितना असर दिखा पाता है। सोनू अंसारी, जी मीडिया, खूंटी। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।